अखिलेश बोले मौर्य जी मोहरा बन गए। डिप्टी सीएम दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, यूपी सरकार ऐसे नहीं चलेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यूपी सरकार में चल रही खींचतान पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए कहा, मौर्य जी मोहरा बन गए। दिल्ली के लोगों का वाईफाई पासवर्ड है, बताइए क्या सरकार ऐसे चलेगी? यूपी ऐसे नहीं चलेगी। उन्होंने यूपी के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बीच की लड़ाई चल रही है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि भाजपा हम पर जातिवाद का आरोप लगाती है, उसे खुद अपना देखना चाहिए। योगी क्या है, मुख्य सचिव क्या है, एसीएस होम क्या है, जिलों में बड़े बड़े अफसर कौन हैं? यूपी पुलिस पर अखिलेश ने कहा, पुलिस ही डाकू बन गई है। बलिया में रोज 15 लाख वसूल रही है, एनकाउंटर का रेट तय करती है। लखनऊ में भी मामला तूल पे है। कानपुर में दंगा हुआ है, इसके बाद मुस्लिम लोगों को डराया और उनसे वसूली भी की जा रही है। जब बीजेपी के लोग अपराध करते हैं तो बुलडोजर की चाबी गुम हो जाती है। भाजपा सरकार ने गरीबों के घर उजाड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल मोची की दुकान पर पहुंचे, चप्पल सिली। 5 मिनट बाद की पूछा, जूता कैसे बनाते हो? मानहानि केस में कोर्ट में पेशी थी। सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते वक्त राहुल गांधी मोची की दुकान पर रुके, वहां चप्पल सिलाई की और दुकानदार से पूछा, जूता कैसे बनाते हो? राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची रामचैत की दुकान पर पहुंचे और चप्पल सिलाई की। उन्होंने पूछा, कैसे बनाते हो जूता? यूपी में अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में आरक्षण। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। भाजपा शासित 3 राज्य पहले कर चुके हैं ऐलान। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने सेना से कहा कि निकलने के बाद अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसमें हमें एक ट्रेड मैन पावर मिलेगा। मौजूदा नियमावली के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को सरकारी नौकरी में लाभ मिलता रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण घोषित किया है। सीएम योगी बोले, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सीएम योगी ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति दल स्वयं की राजनीति बढ़ा रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। योगी से पहले निजी गाड़ी से दिल्ली पहुंचे केशव मौर्य। यूपी सदन में दोनों एक छत के नीचे मगर दूर दूर। भूपेंद्र बोले, नहीं बदलेगा मुख्यमंत्री। यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बुलाने पर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की। अगले 48 घंटे अहम बैठक होनी है। इसमें नीति आयोग और बीजेपी शासित मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी भी अहम है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बुलाए गए हैं। केशव निजी कार से पहुंचे हैं। सीएम योगी पहले दोपहर में यूपी सदन पहुंच गए। दोनों एक छत के नीचे हैं लेकिन दूर दूर। लोकसभा चुनाव के बाद पहला मौका है जब आयोग की बैठक में योगी और केशव का आमना सामना होगा। राजनीति हल्के में चर्चा है कि यूपी भाजपा में बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जयपुर के पत्रकारों ने सवाल किया, क्या सीएम बदले जा सकते हैं? तो उन्होंने दावा किया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। योगी केशव ब्रजेश के दिल्ली दौरे के बीच संगठन में खींचतान की कुछ सुर्खियां बनती दिख रही हैं। इसके लिए भाजपा में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, क्योंकि 14 जुलाई को लखनऊ में भाजपा की कार्यसमिति की बैठक के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। यूपी में केशव पाठक को ही दुखड़ा क्यों सुना रहे हैं नेता? जातीय वोट बैंक बचाने की चिंता या कुछ और? मुलाकातों और बयानबाजी के कई सियासी मायने।
यूपी की भाजपा सरकार से असंतुष्ट एनडीए की सहयोगी सुभाषपा और निषाद पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के विधायक और सांसद भी सरकार की व्यवस्था पर सवाल करते हुए पत्र वायरल कर रहे हैं। चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बीच खींचातानी का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, मुकदमा दर्ज कराने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएम मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। मामला नागरिकता संशोधन कानून सीएए विधेयक लाने और उसका प्रचार प्रसार करने से जुड़ा है। सभी पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। ये याचिका अलीगढ़ के खुर्शीद उर रहमान ने दाखिल की है। उन्होंने अलीगढ़ जिला न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी दी थी और अर्जी को खारिज भी कर दिया गया था। इन दोनों आदेशों को याचिका की चुनौती है। याचिका में कमल संदेश नामक पत्र में प्रकाशित एक लेख का हवाला दिया गया है। CSIR नेट परीक्षा में धांधली, मेरठ की शिव भारती यूनिवर्सिटी में एसटीएफ का छापा, सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। शिव भारती विश्वविद्यालय में कुल सचिव सैयद जफर हुसैन ने बताया कि परीक्षा के आयोजन से पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन का कोई संबंध नहीं है। विश्वविद्यालय ने ये सेंटर NSEIT को किराए पर दिया है। इसमें सर्वर से लेकर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उसी कंपनी की है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं। नीट यूजी रिजल्ट जारी, टॉपर 61 से घटकर 17 हुए। 4.2 लाख कैंडिडेट की रैंक बदली। फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार 26 जुलाई को नीट यूजी 2024 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। 4.2 लाख स्टूडेंट की रैंक बदली गई। वहीं टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हो गई। कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि खाने में लहसुन प्याज से झगड़े चल रहे हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार को भी यही दाखिल जवाब करने को कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक ही ये आदेश। लखनऊ तदर्थ शिक्षकों का इंडिया गठबंधन को सपोर्ट का ऐलान, कहा उपचुनाव में करेंगे भाजपा का विरोध, सेवाएं समाप्त करने और मानदेय से हैं नाराज। शुक्रवार को लखनऊ में तदर्थ शिक्षकों से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान आंदोलन कर रहे तदर्थ शिक्षक भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए जैसे ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर में कार्यालय पैदल मार्च करते हुए भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़े। इसी बीच पुलिस ने मौके पर रोक लिया। इसके बाद भाजपा की टोपी पहने तदर्थ शिक्षकों ने गमछा और टोपी उतारकर बाद में पुलिस के प्रतिनिधि मंडल को भाजपा कार्यालय में ले जाने को तैयार हुए। पुलिस प्रशासन ने तदर्थ शिक्षकों को एक प्रतिनिधि मंडल को भाजपा कार्यालय ले गए। उपचुनाव में भाजपा के विरोध का ऐलान कर दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के मुंह को भंग कर चुके हैं। यदि सरकार बहुत ही जल्दी हम लोगों के बारे में कोई निर्णय नहीं लेती तो प्रदेश 2254 तदर्थ शिक्षक बहुत जल्द समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए 2027 में इंडी गठबंधन की सरकार बनाएंगे।